सोने की कीमतें लगातार आसमान को छू रही हैं। अगर हम बात करें कि जब से लॉकडाउन खुला है तब से सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। सरकार भी परेशान है क्योंकि लोगों के कामकाज नहीं है और अधिकतर जो काला धन है वो सोने में इन्वेस्ट हो रहा है। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक इस समय भारत के जो लोग हैं उनके पास 25,000 के टन सोना पड़ा हुआ है। उस सोने को सरकार कैसे बाहर लाए, इस पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है। कुछ समय से सोना अच्छी रिटर्न दे रहा है, इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं वो इसे एक अच्छा विकल्प मान रहे हैं। शेयर और जमीन खरीदने की तुलना में सोने को खरीदा जा रहा है। ज्वेलर्स उन दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है जिनके अंदर कई किलो सोना पड़ा हुआ था और सोने के दाम लगभग 15 लाख रुपए प्रति किलो बढ़ गए और उनकी तो बैठे बैठे ही पौं बारह हो गई। हमने सोने को लेकर ही कुछ शोरूम मालिकों से बात करने की कोशिश की। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। एक तरफ सारी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, वहीं लगातार सोना यानी गोल्ड के दामों में वृद्धि होती जा रही है। इसी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कहता है कि सोना 80,000 तक चला जाएगा और कोई इस इंतज़ार में है कि सोना सस्ता होगा तो हम खरीदेंगे। आज हम पहुंचे हैं माल रोड पर स्थित खुराना ज्वेलर्स के पास और हमारे साथ हैं खुराना ज्वेलर्स के मालिक पंकज खुराना। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन दिनों क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग सोना खरीदने के लिए आ रहे हैं या फिर सोना बेचने के लिए आ रहे हैं। खुराना साहब नमस्कार जी, आपका D4U न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। तो थोड़ा बताएंगे, आजकल कोरोना की एक तरफ तो महामारी चल रही है, ऊपर से जो इन दिनों जो है गोल्ड के रेट जो हैं आसमान पर चले गए हैं, इसको लेकर सर आपका क्या कहना है? सर बैंक ऑफ अमेरिका की ना प्रेडिक्शन है कि गोल्ड जो $1950 अभी है पर आउंस, तो वो $3,000 तक जा सकता है विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स। तो आने वाले टाइम पे सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत अच्छे हैं कि इसकी रिटर्न बहुत अच्छी निकलेगी एज़ कम्पेयर टू शेयर्स, एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो पब्लिक के अभी जो रुकी हुई थी पिछले 2 महीने से कि गोल्ड के रेट कम हो जाएंगे या स्टेबल हो जाएंगे, तो अब उनको लग नहीं रहा कि वापस वो रेट्स आएंगे। तो आगे फ्यूचर उनको ब्राइट लग रहा है, तो बाइंग हो रही है, बाइंग स्टार्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सेलर्स जो सोना सेल करने के लिए आना चाहते थे वो नहीं आ रहे, वो रुक गए हैं। वो वेट कर रहे हैं कि साल बाद अच्छी रिटर्न्स आएंगी तब सेल करेंगे। मतलब जैसे शुरू में पहले 33,000 था जब कोरोना शुरू हुआ था, अब जो सोने का रेट है वो करीब 55,000 के आसपास पहुंच गया है। तो लोग सर लोगों का रुझान रुका है, जैसे ग्राहक कम हुआ या बढ़ा है? जब कोरोना शुरू हुआ था तब सोना 40,000 था, 33,000 नहीं था। तो उसके बाद जब हम लॉकडाउन खुला है तब गोल्ड था 46,000। तब लोग डरे हुए थे, तब गोल्ड सेल भी नहीं कर रहे थे, बाय भी नहीं कर रहे थे, रुका हुआ था। तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए और मार्केट में कैश भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सेंटिमेंट्स अच्छे होने शुरू हो गए, लोगों के पास दोबारा काम चालू हो गया, दोबारा से कैश आ गया। तो अब की डेट में, आज की डेट में बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम हैं, तो ये अच्छी बात है। और मैं भी सजेस्ट करूँगा पब्लिक से कि उनको ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगे शादियों के सीज़न भी हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है ले लेनी चाहिए कि फ्यूचर आगे बढ़ना ही है। अच्छा सर, लोग ऑर्नामेंट्स खरीद रहे हैं या जो सॉलिड गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेजॉरिटी जो जिनके शादियां हैं वो तो प्योर नहीं खरीदेंगे, वो तो ज़्यादा ऑर्नामेंट्स ही खरीदेंगे। कोई लोग गिन्नी जो सूजी होती है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है वो गिनियाँ वगैरह ले लेते हैं। कोई 10 ग्राम, 20 ग्राम, कोई 50 ग्राम, उस हिसाब से इन्वेस्ट कर लेते हैं, ऐसा ही है। और मेजॉरिटी ज्वेलरी भी है, काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कुछ। हमारे साथ आपका नाम? आयुष। आयुष जी, आप थोड़ा बताएंगे, आप यंग जनरेशन हैं, तो ये सोने को लेकर आप क्या देख रहे हैं, सोने का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? सी एक्चुअली इस लॉकडाउन के बाद स्पेशली जैसे हम देख रहे हैं कि एक गोल्ड प्राइस में एक सडन हाइक आई है। आप देखेंगे कभी मिलेनियल्स ने कभी ऐसा क्राइसिस का टाइम नहीं देखा कभी उन्होंने कभी गोल्ड को एज अ मींस ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं देखा है। इस क्राइसिस के बाद उन मिलेनियल्स के माइंड में भी ऐसा एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, एक गोल्ड एज अ सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो हमने वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक मिलेनियल्स के लिए काफ़ी अच्छी कलेक्शन लॉन्च की है रिसेंटली, जो रोज़ डालने की ज्वेलरी रहती है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस चीज़ का भी। तो मिलेनियल्स भी अब समझ रहे हैं कि गोल्ड एज अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज अ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके पास कुछ कलेक्शन है, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें तो आप मंगवाएंगे उसको क्या? ज़रूर। अच्छा, एक मेरा एक और बड़ा ये लोगों में एक ये है कि
जैसे आपने कहा अभी कि गोल्ड जो है अमेरिका जो स्टैंडर्ड में है वो $3,000 तक जाएगा, तो सर भारत सरकार भी कुछ पॉलिसी लाने जा रही है। एक अनुमान है कि 25,000 टन जो है वो लोगों के पास पड़ा है। क्या सर उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कहना चाहूँगा जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट के पास रिजर्व बैंक में सिर्फ 680 टन सोना है आज की डेट में, जो कि एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड काफ़ी कम है। अभी हम यूएस की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 यूएस ही है, तो उसके पास अराउंड 8,000 टन के करीब उनके पास रिजर्व है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट हमारे पब्लिक के पास जैसे गवर्नमेंट की फिगर है या कई हज़ार टन है, तो अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल देती है तो पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। एक ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें एक जेन्युइन टैक्स लेके उनका भी पैसा सारा लीगल हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और गवर्नमेंट के पास भी पैसा आ जाएगा उसको प्ले करने के लिए। एक बड़ा मेरा पर्सनल सवाल है, ये एक धारणा ये भी रही है जब गोल्ड कोई खरीदता है ये पैसा एक डंप होकर रह जाता है, तो क्योंकि जो इसके पास पड़ा है वो अंदर तिजोरी में, आजकल तो माहौल नहीं है कोई पहन के चले, बहुत स्नैचर्स हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? वो तो सर अपने आप को सबको सिक्योर करना ही होता है। आजकल सबके गवर्नमेंट ने बना दिया कि सबके घरों के पास 2-2 कैमरेज लगे हैं वो, और जो वॉक करके ज्वेलरी डाल के जाते हैं तो उनकी गलती है। जब वॉक करने जाओ तो ज्वेलरी उतार के जाओ। जब भी आप निकलो पार्टी में जाने के लिए, यहाँ पे गाड़ी में निकलो तो सिक्योरिटी तो अपनी रखनी पड़ेगी। नहीं सर, मेरा सवाल है कि एक ऐसे बहुत बड़ा पैसा डंप हो जाता है गोल्ड की शेप में, अगर वो मार्केट में फ्लो आए तो कई लोगों को उसका रोजगार मिल सकता है। आप कह रहे हो डंप हो जाता है, अगर हम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो कई लाखों करोड़ों कारीगर्स हैं जो इस चीज़ से ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो किनको रोज़गार भी तो मिलता है। तो ऐसा नहीं है, और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक्सपोर्ट जा रही है, और हैंडमेड ज्वेलरी इंडिया की नंबर 1 है वर्ल्ड में, तो सब दुनिया में सामान जा रहा है, तो सबको रोज़गार भी तो मिलता है, डंप खाली नहीं होता है। तो खुराना साहब, गोल्ड को लेकर आप कुछ और कहना चाहें? तो हम तो पॉजिटिव हैं जी, गोल्ड जब भी ले लो तब महंगा लगता है, तो आने वाले 1 साल के बाद आपको सस्ता लगना शुरू होता है। वी आर वेरी पॉजिटिव। ये थे पंकज खुराना जिन्होंने बताया कि गोल्ड आने वाले दिनों में जो है 80,000 के करीब पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है गोल्ड के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से डिमांड गोल्ड की बढ़ रही है वैसा ये मानते हैं, और लोग भी अब शेयर मार्केट्स के से जो ज़्यादा है वो जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमें एक बात इनसे भी पूछेंगे, क्या काला धन है गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये भी इनसे बात करते हैं। ये तो सर अपने अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं, तो कोई क्लाइंट अपना प्रेफर करता है चेक के साथ लेना, कोई करते भी होंगे, बट ओवरऑल इंडिया काफ़ी रिच है। पर अगर ये गवर्नमेंट ये प्लान ले आती है तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए, कंट्री के लिए और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। तो पब्लिक भी चाहती है कि उनका पैसा वाइट हो जाए। अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी उनको दे देती है तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं रहेगा। इनका ये भी कहना है, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी लिबरल पॉलिसी लेके आती है कि जिनके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है उसको लीगलाइज किया जा सके, वो कम टैक्स के ऊपर अपना वो गोल्ड का है सारा वाइट कर सकें, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग अपना गोल्ड जो है वो सरकार की मदद के लिए भी आगे आ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ग्राहक आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ जो गोल्ड खरीदने के लिए आए हैं हम उनसे भी बात करें। सर, आपका नाम? सागर। सागर, आज आप गोल्ड खरीदने के लिए आए हैं। गोल्ड काफ़ी महंगा हो चुका है। जी बहुत महंगा हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप कोई खास ओकेजन है या वैसे ही इन्वेस्टमेंट? कुछ शादी है घर में, तो उसके लिए। तो पहले बजट जितना रहता था, क्या उतना ही बजट है गोल्ड का, या अब कुछ बढ़ाना पड़ा है? नहीं, डेफिनेटली बढ़ाना ही पड़ेगा। जो चीज़ चाहिए अब वो उतने प्राइस में नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। ये देखिए, ये भी गोल्ड जो है शादियों की ज़रूरत है, इसलिए इनके भी परिवार में शादी है और गोल्ड खरीदने के लिए आए हैं, भले ही गोल्ड के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।